नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम इस कथा में राजा मोर ध्वज के बारे में बात कर रहे थे। राजा मोर ध्वज के धर्मनिष्ठ और उनके त्याग की कथा है ये, और उनके धर्म पालन की कथा में हम अब तक देख चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और धर्मराज अपने नए रूप में अवतरित हो चुके हैं और मोर ध्वज महाराज के भवन के निकट जाकर उनके दरवाजे पर भिक्षाम देही का गुहार लगाते हैं। भिक्षाम देही करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आवाज़ लगाते हैं, तो तत्काल ही प्रहरी राजा मोर ध्वज को सूचित करते हैं कि दो ब्राह्मण एक सिंह के साथ उपस्थित हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें दरबार में प्रस्तुत किया जाए। तो राजा मोर ध्वज इतने धर्मप्रिय थे और धर्म का पालन करने वाले थे, ब्राह्मण को साक्षात ईश्वर का स्वरूप मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा मैं स्वयं उनके आमंत्रित करने के लिए जाना चाहूँगा। और वह स्वयं अपने सिंहासन से उठते हैं और दरबार से बाहर मुख्य दरवाजे तक आते हैं और आकर अपने से स्वयं से स्वागत करते हुए कहते हैं कि महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आपको प्रतीक्षा करवाई इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सो कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप भोजन के समय आए हैं, सर्वप्रथम आप भोजन ग्रहण करें, उसके बाद आप अपनी इच्छा बताइएगी। मैं हर संभव प्रयत्न करूँगा कि आपकी इच्छा पूर्ण करूँ। तो इसके लिए राजा मोर ध्वज वहीं पर सैनिकों से जल का पात्र मंगाते हैं और दोनों ही ब्राह्मणों का चरण पखारते हैं और साथ में सिंह का भी चरण पखारते हैं। और उसके उपरांत उन्हें अपने विशेष अतिथि कक्ष में ले जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि बताइए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं। दोनों को ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं और राजा मोर ध्वज स्वयं और महारानी उनके समीप खड़ी हो जाती हैं। और उसी समय राजा मोर ध्वज के जो एक लौते पुत्र थे ताम्र ध्वज भी वहाँ पर आते हैं। तो शिष्टाचार की जो शिक्षा उन्हें अपने पिता महाराज से मिली हुई थी, उन्होंने दोनों ही ब्राह्मणों का चरण वंदन किया और उनके उपरांत राजा मोर ध्वज के समीप आकर खड़े हो गए। तो ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे राजन, मैं आपके यहाँ आया हूँ और आपका भोजन भी अवश्य ही ग्रहण करूँगा, परंतु हमारे साथ ये जो सिंह हैं, इन्हें भोजन कराए बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि तो ठीक है, मैं आपके सिंह की व्यवस्था कर देता हूँ। ये क्या खाना पसंद करते हैं, इनके लिए भी भोग बनाए जाएंगे। तो कहते हैं नहीं, ये तो हिंसक प्राणी है, ये तो मांसाहारी जीव है, यह मांस का भक्षण करता है। तो कहते हैं कि ठीक है, तो इनके लिए मैं आखेट करके आता हूँ और इनका स्वयं जाता हूँ और आखेट करके इनके लिए किसी जानवर का मांस लाता हूँ। तो वह कहते हैं, ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह मांस केवल मनुष्य का मांस खाता है और वह भी। तो कहते हैं कि ठीक है, आपकी के नियम का पालन होगा, तो स्वयं मैं प्रस्तुत हूँ। आप अपने सिंह को आदेश दीजिए कि वह हमारा भक्षण कर ले। तो वह कहते हैं कि हे राजन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, आप तो राजा हैं, आपके मांस का भक्षण, और आप एक वयस्क राजा हैं, ये तो विवाहित हैं, आपका मांस ये भक्षण नहीं करें।
इसे किसी कुमारे पुरुष का नर्म मांस चाहिए, क्योंकि इन सिंह का जो दांत है ना वह टूट चुका है और वह केवल किसी भी मनुष्य के दाहिने भाग का ही मांस भक्षण करता है। तो इस पर रानी कहती हैं कि तो ठीक है, मैं प्रस्तुत हूँ महाराज, आपके सिंह का भोजन बनने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। तो इस पर कहते हैं कि नहीं देवी, आप भी विधाता हैं, इसलिए आपका भी मांस नहीं चलेगा। तो वहीं पर खड़े ताम्रध्वज कहते हैं, जो कि इकलौते थे और बहुत प्यारे थे, दोनों ही पति पत्नी का अर्थात राजा रानी को वह अत्यंत प्रिय थे। तो मोरध्वज के संस्कार जो थे वह बोल उठता है कि ठीक है, यदि इन दोनों मन का मांस नहीं चलेगा तो मैं अपना मांस देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनते ही राजा मोरध्वज व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वह उनका इकलौता संतान था और सनातन धर्म के नाते संतान ही पिता के मुक्ति का मार्ग होता है। तो आज की इस कथा के दूसरे भाग में हम यहीं विराम देंगे। राधे राधे, जय श्री श्याम।